न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ भी नहीं है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 12 अप्रैल 2025 चैत्र मास की पूर्णिमा है आज, और आज से प्रारंभ हो रहा है वैशाख मास का स्नान। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं भी कर पाते हैं। तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार बिना व्रत किए भी स्नान कर सकते हैं, जैसे कि वैशाख मास का स्नान कर सकते हैं। वैशाख मास में आप चाहें तो कोई वस्तु दान कर सकते हैं प्रतिदिन का, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन करने का नियम ले सकते हैं, चाहे तो पुराण का पाठ करने का नियम ले सकते हैं, या फिर प्रतिदिन वैशाख मास की कथा महात्म्य सुनने का संकल्प ले सकते हैं। तो मतलब जिस प्रकार से हम कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, स्नान दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को अत्यंत प्रिय वैशाख मास में भी अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी न किसी नियम का पालन जरूर कर लीजिए। तो आज से आप सुनने वाले हैं प्रतिदिन वैशाख मास का महात्म्य और कथाएं। और वैशाख के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। तो बहुत से भक्त हैं जो कि पाठ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस चैनल पर सुनाया जाएगा, और प्रतिदिन तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती भी आप लोग सुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भक्त पहले दिन से ये कथा सुनना प्रारंभ करेंगे, अंतिम दिन तक इस कथा को जरूर सुनेंगे। और अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बात करें वैशाख मास के महात्म्य के बारे में, तो सबसे पहले ये महात्म्य भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्मर्षि नारद जी से वैशाख मास का महात्म्य का वर्णन किया, और ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है। और हाँ, वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। श्री सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल प्राप्त होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, और इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय हैं, इसमें क्या दान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है। इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत का पूजन करना चाहिए, हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ब्रह्मर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान, गौओं में कामधेनु के समान, नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुण के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शस्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण के समान, वैष्णवों में शिवजी के समान और रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहनिक करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है,
उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या एकाग्रचित्त होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही परम उत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में अनेकों प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावें, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में अगर सब प्रकार के दान रखे जाएं और दूसरी तरफ जल दान रखा जाए तो तोला जाए तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा करे उसे जल का दान करे, छाया की इच्छा करने वाले को छतरी का दान करना चाहिए और हे राजन, जो विजन की इच्छा रखता हो वैशाख मास में उसे पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजसू यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं।
ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है, न आगे होगा। जो मनुष्य वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता दोनों को भुला देता है। वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है, तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म होना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी दुर्लभ है। माधव मास अर्थात वैशाख मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है, और वैशाख मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं, और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति से उपचारों के द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो मनुष्य धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है और दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। हे भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को परम पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। वैशाख मास का व्रत करने वाले को यमनियों का पालन करना चाहिए, शक्ति के अनुसार कुछ दान देना चाहिए,
हविष्यान्न भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृष्ण आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को सुखाना चाहिए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान करें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो तो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार नियम पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? अम्बरीश ने पूछा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे भूपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्मपत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा और पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। हे राजन, जीव विचित्र हैं और जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति युक्त आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से ही फल में अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर पवित्र गंगा जल में स्नान करता रहे, दान देता रहे, तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में स्थित होने पर गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है, उनके स्तोत्र का जप करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही वैशाख मास का सारा महात्म्य तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम जय श्री हरि विष्णु। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं फिर कल की कथा में। उम्मीद करती हूँ कि कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे, और हाँ, कथाएं आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः
धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण
प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिघ भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।